तो आपने बहुत सारी देखी होंगी और साफ़ सुथरी गाड़ियाँ भी देखी होंगी, बेहतरीन कंडीशन में भी गाड़ियाँ देखी होंगी। लेकिन आप यकीन करें कि आज जो गाड़ी मैं आपको दिखाऊंगा उसे देखने के बाद आपका वो होता है ना कि ऐसी गाड़ी जिसे देखकर बंदे का दिल खुश हो जाए, तबीयत मज़े की हो जाए, वो गाड़ी आज आपको मैं दिखाने लगा हूँ। और एक मज़े की चीज़ कि ये जो गाड़ी अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में इसके साथ की क्राउन आपको नहीं मिलेगी भाई, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मतलब अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसको क्राउन रखने का शौक है और आपको प्राइस से मकसद नहीं है, मतलब थोड़ी सी एक्सपेंसिव बेशक हो जाए गाड़ी, लेकिन आपको गाड़ी ऐसी चाहिए कि जो गाड़ी आप जब यूज़ करें और आप जब हर दफ़ा उस गाड़ी को चलाएं तो आपका वो दिल खुश करे, गाड़ी तबीयत मज़े की हो जाए आपकी, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है। अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन फिर आपके फ़ोन पर आपको मिलता रहेगा। अब वक्त ज़ाया किए बिना हम गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको गाड़ी डिटेल से दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। सो गाइस, ये है वो ब्यूटीफुल किस्म की मशीन जिसका अभी मैंने आपको बताया है। ये 2011 मॉडल टोयोटा क्राउन है। अमेजिंग चीज़ आपको मैं बताऊं कि ये हाइब्रिड वेरिएंट है टोयोटा क्राउन का। 3500 सीसी V6 इंजन वाला वेरिएंट है क्राउन का। रॉयल सैलोन जी पैकेज है। 2025 की बिल्कुल फ्रेश एम्बेसी क्लियर है और जस्ट 13,000 किलोमीटर चली हुई पाकिस्तान की इकलौती क्राउन है कि जो इस मॉडल के साथ इस कंडीशन में आपको मिलती है। ना सिर्फ ये गाड़ी स्क्रैचलेस है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मीटर रिवर्स वाली गाड़ी है तो एक मिनट के लिए रुकें, इस गाड़ी की कंडीशन देखें और पूरी वीडियो को देखें और फिर देखने के बाद आप खुद फैसला करिएगा कि ये गाड़ी है असल में कैसी और इसकी कंडीशन क्या है। फिर अगर फीचर्स की बात करें तो ये ऑब्वियसली फुली लोडेड क्राउन है जिसमें आपको हर वो फीचर मिलता है, जैसा कि पुश स्टार्ट इसमें आपको मिलता है। फिर साथ ही इसमें आपको पूरा क्लस्टर डिजिटल मीटर वाला मिलता है। फुल डिजिटल स्क्रीन आपको इसके क्लस्टर के लिए मिलती है। ऑब्वियसली रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक रियर सनशेड का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। इंटीरियर में आपके पास वुडन ट्रिम्स हैं, काफ़ी सारी डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं जिसमें इको मोड है, स्नो मोड है, स्पोर्ट मोड है और साथ ही साथ इसमें आपको फ्रंट बोथ सीट हीटेड और कूल्ड मिलती हैं। मतलब सीट्स जो हैं इसकी फ्रंट पर वो हीटेड और वेंटिलेशन के ऑप्शन के साथ आती हैं, जो कि इंटीरियर में आगे चलकर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इसमें ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी का ऑप्शन भी मौजूद है। फिर स्टीयरिंग भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और उसमें भी मेमोरी का ऑप्शन मौजूद है। रियर सीट्स भी हीटिंग ऑप्शन के साथ हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और इसमें आपको रियर साइड पर बॉस सीट का ऑप्शन मिलता है। और साथ ही साथ ये गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो हेडलाइट्स, रेडार, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल ऑटो एयर वेंट, ये हर एक चीज़ ऑफर करती है। और साथ ही साथ इसमें आपको सनरूफ का ऑप्शन मिलता है, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है और सबसे लास्ट पर इस गाड़ी में आपको ओरिजिनल नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ प्रीमियम साउंड सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो ये हैं वो बेसिक फीचर्स जो कि इस गाड़ी में आपको मिलेंगे और ये गाड़ी आपको ऑफर करेगी। अब हम गाड़ी की तरफ आते हैं और ज़रा इसकी एक्सटीरियर की आप लुक्स चेक करें। क्या खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह। इसको देखकर आप एक बार ज़रूर माशाल्लाह बोलेंगे, क्योंकि इस तरह की गाड़ियाँ पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगी भाई, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। लाइट्स की तरफ आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्टर लाइट्स आपको दी जाती हैं। ये ब्लू कॉम्बिनेशन हल्का सा आपको लाइट्स में नज़र आ रहा होगा। एक्चुअल में इसमें लाइट्स ये वाली हैं, LED प्रोजेक्टर लाइट्स हैं और हाई बीम के लिए ये लाइट्स आपको मिलती हैं। इंडिकेटर्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। ग्रिल आप इसकी चेक करें। अच्छा, ग्रिल की तरफ आने से पहले ज़रा आप इसकी लाइट्स के अंदर जो शाइन होती है क्रिस्टल लाइट्स के अंदर, वो चेक करें। अभी तक वो शाइन भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। नॉर्मली इन गाड़ियों की लाइट्स हल्की सी येलो हो जाती हैं टाइम गुजरने के साथ साथ। ऑब्वियसली अब 14 साल पुरानी गाड़ी है तो ऐसी लाइट्स इनकी येलो हो जाती हैं, लेकिन आप इसकी लाइट्स चेक करें। फिर इसी तरह फॉग लैंप्स के ये जो कवर्स शीशा है ऊपर, वो चेक करें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। बम्पर, हर एक चीज़ और साथ ही इसमें मॉडलिस्टा बॉडी किट भी इंस्टॉल्ड है। तो ये फुली इक्विप्ड है, फुली पैक्ड वेरिएंट है, हर एक फ़ीचर आपको ऑफ़र करता है। फ्रंट पे हमारे पास क्राउन का बैज है रेडार की ऑप्शन के साथ। फिर उसके साथ साथ इसमें आपको मैसिव ग्रिल फ्रंट साइड पर मिलेगी फुली क्रोम में। और अगर साइड पर आ जाएं तो हमारे पास है जी यहाँ पर अलॉय रिम्स और साथ ही इसमें साइड स्कर्ट्स वगैरह प्री इंस्टॉल्ड हैं और ये इसकी वजह से गाड़ी साइड से बहुत ही बेहतरीन लुक्स आपको देती है। टायर्स और रिम्स की बात करते चलें तो इसमें आपको 18 इंचेस के रिम्स मिलेंगे। टायर साइज इसका 245 आपको मिलता है और फ्रंट और बैक पर ये गाड़ी डिस्क ब्रेक्स के साथ साथ फुल इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम ऑफर करती है, जिसकी वजह से आपको क्राउन में एक अनमैचेबल किस्म की राइड ऑफर होती है। यहाँ आ जाएँ, ये हमारे पास फुली रिट्रैक्टेबल डोर माउंटेड साइड मिरर्स हैं। हमारे पास फुल विंडोज़ के इर्द गिर्द क्रोम आपको मिलता है। उससे भी अमेजिंग चीज़ ये है, ये देखें, क्राउन में ये फीचर आपको बहुत कम मिलेगा। ये
प्रॉपर सेक्शन डोर्स इसमें आपको मिलते हैं, ठीक है। फ्रंट बैक हर एक साइड पर सेक्शन डोर्स का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। चारों डोर लैचेस के अंदर स्मार्ट एंट्री सिस्टम हमारे पास मौजूद है। क्रोम की ट्रिमिंग है जिसकी वजह से गाड़ी की साइड लुक बेहद ज़्यादा खूबसूरत और बेहद ज़्यादा इन्हेंस हुई नज़र आती हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास क्राउन का आइकॉनिक बैज आपको मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना हमारे पास मौजूद है। फिर साथ ही इसमें सनरूफ का ऑप्शन भी आपको मिलता है। और यार वाइट कलर में ये गाड़ी जो है ना, इसकी ब्यूटी एक अलग ही नज़र आती है। मतलब हर कलर में ये खूबसूरत लगती है, लेकिन वाइट कलर में जो क्राउन खूबसूरत लगती है मतलब ये अनमैचेबल सी है। और फिर इस कंडीशन में अगर आपको वाइट कलर में क्राउन मिले, लो माइलेज के साथ मिले, तो यार क्या ही बात होगी। रियर साइड पर अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले टॉप पर आप चेक करेंगे ये डकटेल स्पॉइलर इसको एक खूबसूरत सी लुक और स्पोर्टियर लुक देता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये V6 3500 सीसी वाला इंजन है, इसमें पावरफुल किस्म की मशीन है, तो ये डकटेल स्पॉइलर इसको और भी ज़्यादा स्पोर्टियर शेप देता है बैक साइड से। फिर जाइगेंटिक लाइट्स हमारे पास आ जाती हैं हाइब्रिड की बैजिंग के साथ साथ। इसमें आपको रियर साइड पर ड्यूल एग्जॉस्ट मिलते हैं, ये प्रॉपर वर्किंग ड्यूल एग्जॉस्ट हैं, फेक नहीं है। और साथ ही डिफ्यूज़र किट भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन असल चीज़ तो है इस गाड़ी का इंटीरियर। आइए अब अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। सो इंटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं और एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको तफसील से गाइड भी करता हूँ। साथ ही साथ इसकी मैं आपको कंडीशन भी दिखा देता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि माइलेज इस गाड़ी के जो होंगे वो आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ होगा। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 13,000 किलोमीटर चली हुई है। 14 सालों में ये गाड़ी सिर्फ 13,000 किलोमीटर ड्रिवन है। और हर एक चीज़ देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये गाड़ी तो बिल्कुल ब्रांड न्यू ही है। अब नॉर्मली आपको क्राउन इस वक्त नई वाली भी मिल सकती है, तो ऑब्वियसली जो नई शेप वाली क्राउन है वो तो आप ले ही सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये वाली जो शेप है इस कंडीशन में मिलना बहुत मुश्किल है। और जो क्राउन में जितने भी लग्जरियस पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, हाई क्वालिटी के मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, तो असल में वो मटेरियल्स आपको इन ही गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जाती गई, जैसे जैसे नए मॉडल्स आते गए, गाड़ियों के जो वेट हैं उनको कम करने के लिए मटेरियल्स की क्वालिटी को काफ़ी हद तक लो कर दिया गया। और ये वाले जो मटेरियल्स हैं अब आपको क्राउन में, जो नई आने वाली क्राउन है उसमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलते। फिर अगर इन मटेरियल्स को आप ब्रांड न्यू कंडीशन में एंजॉय करें, वो मौका आपको मिल जाए, तो भाई ऐसा मौका हर इंसान को तो मिलता भी नहीं। ऑब्वियसली बहुत ही कोई लकी बंदा होगा, बहुत ही कोई खुशकिस्मत तरीन इंसान होगा जो इस गाड़ी को राइड करेगा, क्योंकि 13,000 किलोमीटर चली हुई 2011 मॉडल की क्राउन पाकिस्तान में इसके साथ की दूसरी नहीं है। ये सिर्फ एक ही गाड़ी है पाकिस्तान में। अच्छा, तो अब आते हैं हम इस गाड़ी के फीचर्स की तरफ। सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील आप देख लें, इस गाड़ी का इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। तो यहाँ पर आपके पास एक नॉब है जिसकी मदद से आप स्टीयरिंग व्हील को टिल्ट भी करेंगे और इस तरीके से आगे और पीछे भी करेंगे। फिर उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मौजूद हैं, वॉइस कमांड का ऑप्शन मौजूद है, रेडार का ऑप्शन मौजूद है, इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। मोड सिलेक्शन बटन है जिससे आप इसके मल्टीमीडिया में डिफरेंट चीज़ों में शिफ्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये ओरिजिनल प्रीमियम साउंड सिस्टम इस गाड़ी में आपको मिलता है, ओरिजिनल नेविगेशन सिस्टम इंस्टॉल्ड है, हर एक चीज़ गाड़ी की बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार गाड़ी के माइलेज भी तो पीछे हो सकते हैं, तो भाई बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी जो है जब इसका इंटीरियर देखेंगे, जब इसका एक्सटीरियर देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार जो माइलेज रिवर्स हुई हुई गाड़ी होती है ये गाड़ी उनमें से नहीं है। ये बिल्कुल जेन्युइन स्टॉक माइलेज के साथ है। और जब आप इस गाड़ी को तसल्ली से देखेंगे तो वो चीज़ आपको समझ आ ही जाएगी। कंप्लीटली हमारे पास वुडन स्टीयरिंग व्हील आपको दिया जाता है, 4 स्पोक स्टीयरिंग इसमें आता है लेदर कॉम्बिनेशन के साथ। और फिर साथ ही साथ ऑटोमेटिक लाइट्स का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, वाइपर्स के लिए यहाँ पर ऑप्शन है। और यार क्या स्मूथ स्टीयरिंग है, यकीन माने आपके पता चलता है कोई लग्जरियस किस्म की चीज़ आप चला रहे हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे तो एयर वेंट दिया जाता है। नीचे हमारे पास कुछ मज़ीद कंट्रोल्स हैं जिसमें रियर सीट्स की एडजस्टमेंट मौजूद है, यहीं से आप कर सकते हैं। सनशेड, आप इसका जो पिछला सनशेड है उसको यहाँ से ऊपर और नीचे कर सकते हैं। साइड मिरर्स के आपके पास कंट्रोल्स आ जाते हैं और साथ ही पावर बटन आपको यहाँ पर दिया जाता है। नीचे हमारे पास एक और कंपार्टमेंट है जिसके अंदर टोल कलेक्टर वगैरह आता है, जापानी गाड़ियों में ETC होता है। फिर नीचे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बटन आपको दिया जाता है इसके फ्यूल हेड ओपनर के लिए, तो वो ऑप्शन मौजूद है। अगर डोर की तरफ आ जाएँ तो यार इस गाड़ी की आप ज़रा डोर की कंडीशन चेक करें, ये देखें। फिर हमारे पास फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मटेरियल्स यहाँ ऊपर सॉफ्ट मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, लेदर है, नीचे भी आपको परफेटेड लेदर मिल जाता है, पूरे ही डोर पर लेदर आपको मिलता है। फिर सबसे अमेजिंग चीज़ आपको मैं इसके डोर पर एक दिखाता हूँ। नॉर्मली गाड़ियों का ये वाला जो सेक्शन होता है ये प्लास्टिक में डिज़ाइन हुआ होता है, लेकिन इसके यहाँ भी लेदर यूज़ हुआ हुआ है, पूरा दरवाज़ा इसका लेदर में बना हुआ है, यहाँ तक कि इस एरिया में भी प्रॉपर लेदर लगा हुआ है, सॉफ्ट मटेरियल है, तो ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। फिर सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और उसमें मेमोरी का ऑप्शन आपको मिलता है, तो उसके बटन्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑल विंडोज़ ऑटो है
उसके लिए आपको कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं जो कि चारों ही विंडोज़ के लिए हैं। फिर सेंट्रल लॉकिंग यहाँ आ जाता है। पीछे आ जाएँ तो डिग्गी के लिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल बटन मिलता है। यहाँ पर हमारे पास एक पेंडेबल स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है और नीचे यहाँ पर कर्टेसी लाइट का ऑप्शन आपको मिलता है। मीटर की तरफ आ जाएँ तो इसमें आपको फुल डिजिटल स्क्रीन मिलती है। यहाँ कोई एनालॉग मीटर नहीं है, एक फुल डिजिटल डिस्प्ले है। अब ये 2011 की गाड़ी है, 2011 मॉडल गाड़ी में आपको फुल स्क्रीन डिजिटल मिलती है, ये आप चेक करें। हालांकि अभी 2025 में इस तरह के जो क्लस्टर्स हैं वो आना शुरू हुए हैं, लेकिन वो भी छोटे हैं काफ़ी साइज़ में, 7 इंचेस के आसपास के क्लस्टर्स आपको मिलते हैं। और इसका तकरीबन 12 इंचेस के साइज़ का क्लस्टर है जो कि बेहद खूबसूरत है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जिसमें इंजन हीट इंडिकेटर यहाँ पर है, फिर उसके साथ साथ फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पर है। यहाँ पर आपके पास डिजिटल स्पीड शो हो जाती है। यहाँ आपके पास ये बैटरी की इन्फॉर्मेशन, पावर कंजम्पशन की इन्फॉर्मेशन शो करती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये हाइब्रिड गाड़ी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होती है। यहाँ आ जाएं तो हमारे पास 2 एयर वेंट्स आ जाते हैं और ऑब्वियसली ये क्राउन है तो यहाँ पर जो सेंटर वाले इसके एयर वेंट्स हैं, ये आप अगर देखें तो ये ऑटो मूव के फीचर के साथ आते हैं। ये लेफ़्ट और राइट साइड पर मूव कर रहे हैं। फिर नीचे हमारे पास ये नेविगेशन स्क्रीन आ जाती है, इसमें आपके पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। उसके नीचे आपके पास प्रॉपर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर इस साइड से आप ड्राइवर का टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे, यहाँ से आप पैसेंजर का टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे। वो सारी चीज़ें को एयर को भी ऑटो पर रख सकते हैं। यहाँ से आप और बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। साइड मिरर्स इसके हीटेड होते हैं, फिर उसके साथ साथ चलें यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है। इसको आप उठाएं, इसके पीछे जो है ये इसका ऑडियो यूनिट मौजूद है जिसमें आपको DVD प्लेयर और बाकी चीज़ों की ऑप्शंस मिलती हैं। फिर उसके साथ साथ इसकी जो सीट्स हैं वो हीटेड आपको मिलती हैं और वेंटिलेटेड मिलती हैं। तो ये देखें आप, सीट्स के हीटिंग के कंट्रोल्स यहाँ पर हैं और ये ऑप्शन ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही की सीट्स के लिए आपको यहाँ पर मिलता है। क्राउन का बैज है यहाँ पर, ये पैनल्स वगैरह आप चेक करें, हर एक चीज़ इस गाड़ी की ब्रांड न्यू है। फिर गेटेड ट्रांसमिशन आपके पास आ जाती है और ये ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन होती है। पीछे आपके पास डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं, इको मोड है, स्पोर्ट, स्नो, EV मोड है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है। तो ये सारे कंट्रोल्स आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। ये है जी इस गाड़ी की की। सो की आप जरा कंडीशन चेक करें। ये अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि वाकई में ये जो गाड़ी है ब्रांड न्यू है। फिर मजीद फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है। ये पूरा का पूरा कारपेटेड है और अगर मैं इस ट्रे को ऊपर उठा लूँ तो इसके नीचे हमारे पास फुली कारपेटेड थोड़ा सा बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट आता है जिसमें आपको पावर आउटलेट्स वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही USB पोर्ट भी यहाँ पर आपको इसमें दी जाती है। अच्छा, ये यहाँ से भी ओपन हो जाता है और यहाँ से भी ओपन हो जाता है, दोनों ही साइड्स से आप इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ इसमें बॉस सीट्स आती हैं। ये देखें, फ्रंट पर बॉस सीट आती है। जो फ्रंट वाली सीट है ये इसकी यहाँ से एडजस्ट हो जाती है। आप इस सीट को आगे भी कर सकते हैं इस तरह से, ये देखें। फिर आप इसकी बैक रेस्ट को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये फीचर बेसिकली इसलिए होता है कि जो रियर साइड पर पैसेंजर बैठा होगा यहाँ पर, वो वहीं से बैठे बैठे इस सीट को आगे मूव कर सकता है। तो अगर उसने अपनी लेग स्पेस बढ़ानी है, स्पेस उसको ज़्यादा चाहिए, तो इस सीट को पूरा आगे मूव भी वो कर सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको पीछे बैठूंगा जब अभी पीछे आपको इसका रियर इंटीरियर दिखाता हूँ, तो फिर इसको मैं आगे मूव करके इसकी जो लेग स्पेस बनती है वो आपको मैं सही तरीके से बताऊंगा। फिर ऊपर आ जाएं तो इसका जो कैबिन मिरर है ये ऑटो डिमिंग की ऑप्शन के साथ आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास सनग्लास होल्डर का ऑप्शन आपको मिलता है। लाइट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आपको मिलती हैं वार्म लाइट्स, ठीक हो गया। फिर इसमें ऑब्वियसली सनरूफ का ऑप्शन भी आपको मिलता है, तो यहाँ से आप इसके सनरूफ को ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। अभी गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स बंद हैं तो पहले इसके इलेक्ट्रिकल्स को हम ऑन कर लेते हैं एक बार। फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, जैसे गाड़ी ऑफ होगी स्टीयरिंग वापस चला जाएगा और ये कुछ इस तरह से आपकी एनिमेशन अपीयर होती है। फिर जब ये ऑन होती है तो स्टीयरिंग व्हील वापस नीचे आ जाता है। यस, अभी इसका सिर्फ मल्टीमीडिया यूनिट ऑन हुआ है। अब मैं एक बार फिर से प्रेस करूँगा तो ये मुकम्मल गाड़ी ऑन हो चुकी है और ये कुछ इस तरह से वेलकम करता है इसके। ये बहुत खूबसूरत है। फिर अगर सनरूफ की बात करें तो ये गाड़ी इस तरीके से सिंगल टैप ऑपरेशन के साथ इसका सनरूफ ओपन होता है। हर एक चीज़ इसकी परफेक्टली ब्रांड न्यू वर्किंग कंडीशन में है और आप जब इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, इसकी एक एक चीज़ को यूज़ करेंगे तो यार आप इंजॉय करेंगे इस गाड़ी को सही तरीके से। फिर यहाँ पर हमारे पास ये एंटी पिंच का फीचर भी आ जाता है इसके सनरूफ में, जो कि आपको ट्रैप नहीं करेगा। तो इससे हम वापस आगे कर्टन भी है, पत्थर वगैरह रोकने के लिए या कोई भी डस्ट वगैरह अंदर नहीं आती गाड़ी की, वो उसके लिए होता है, वो भी मौजूद है। और ये देखें आप इसके ज़रा रूफ़ की कंडीशन चेक करें। ये जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि गाड़ी की कंडीशन असल में है कैसी। फिर सनशेड्स की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये कार्ड होल्डर्स का ऑप्शन आपको मिलता है। इसे ओपन करें तो इसके ऊपर आपको वैनिटी मिरर प्लस लाइट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपके पास ये माइक का ऑप्शन भी मौजूद है और जब आप अपना फ़ोन इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो एक माइक यहाँ पर है
और फिर इसी तरह एक माइक आपको पैसेंजर साइड पर भी मिलता है। तो इसमें जब आपने कनेक्ट किया हुआ होगा अपना फ़ोन तो आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। अच्छा जी, रियर साइड पर हमारे पास लेग स्पेस बहुत ही ज़्यादा डिसेंट किस्म की है, लेकिन असल लेग स्पेस तो उस साइड बनती है। फिर फीचर्स की अगर बात करें तो ग्रैब हैंडल हमारे पास मौजूद है। आप यार इसकी ये चेक करें, कारपेट के ऊपर जो बैजिंग हुई हुई है ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। मतलब कारपेट तो ब्रांड न्यू है ही, लेकिन ये जो बैजेस वगैरह इसके ऊपर लगे हुए हैं ये भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी होती है। एग्जैक्ट वही फील ये गाड़ी आपको देती है। जो पैसेंजर का डोर है ये भी मैं आपको चेक करा लेता हूँ। और फिर सबसे मेन चीज़ कि इसके ऊपर आपको प्राइवेसी कर्टन का ऑप्शन भी मिलता है। ये मैनुअल है लेकिन ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है, तो ये इसमें आपको पहले से ही मौजूद मिलती है। फुल यहाँ तक ये कवर करता है। नॉर्मली क्या होता है कि कर्टन यहाँ तक आता है, ये जो पीछे वाला क्वार्टर पैनल है ये रह जाता है, लेकिन इसमें वहाँ तक आपको कर्टन मिलता है। ये चीज़ है। विंडो के कंट्रोल ऑल विंडोज़ ऑटो हैं जी, आपको विंडो के बटन को होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर डैश ट्रे है, नीचे आपको कर्टेसी लाइट का ऑप्शन मिलता है, स्पीकर ग्रिल है, स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर अगर मैं इसकी लेग स्पेस की बात करूँ तो ये नॉर्मल अच्छी डिसेंट किस्म की स्पेस है। मतलब ये सीट अगर आप देखें तो थोड़ी सी पीछे हुई भी अपनी नॉर्मल पोजीशन से, उसके बावजूद भी यहाँ पर स्पेस बहुत ही डिसेंट है। फुटवेल के अंदर बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर हमारे पास पॉकेट मौजूद है। और अगर हेड स्पेस की मैं बात करूँ तो लेग स्पेस के साथ साथ इस गाड़ी की जो हेड स्पेस है वो भी बहुत ही डिसेंट किस्म की है। मतलब मेरे सर में और उसके रूफ में तकरीबन 3 से 4 इंच का गैप है। अच्छी खासी ये जो स्पेस है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है। फिर एक और चीज़ वो ये कि इसकी गाड़ी की पिछली जो सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट के साथ तो आती हैं, लेकिन ये प्रॉपर परफोरेटेड सीट्स आपको बैक साइड पर भी ऑफर करती है। और इस गाड़ी की रियर साइड पर आपको फुल साइज़ की सोफ़ा सीट्स मिलती हैं जो कि बेहद ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। सिटिंग पोजीशन ना सिर्फ इनकी बहुत अच्छी है बल्कि रियर साइड पर तीनों पैसेंजर्स के लिए आपके पास हेडरेस्ट्स भी मौजूद हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक जाइगेंटिक किस्म की आर्म रेस्ट भी हमारे पास मौजूद है। और यहाँ हेडरेस्ट के ऊपर आपके पास कुछ कंट्रोल्स हैं। अब इसमें ये वाला बटन जो है ये क्या करता है, तो जैसे ही आप देखें मैं इसको ऊपर की तरफ दबाता हूँ तो सीट क्या करेगी ये चेक करें। इसकी जो बैक रेस्ट है वो आगे मूव होती है। अब मैं पीछे की तरफ दबाऊंगा, पीछे चली गई। अभी भी टिल्ट हो रही है और टिल्ट हो रही है, तो ये यहाँ तक चली जाती है। और जब आप इसको फुल पीछे कर लेते हैं तो फिर आपके पास बेहद आरामदेह और बेहद कंफर्टेबल किस्म की सिटिंग पोजीशन बन जाती है। फिर मज़ीद हमारे पास यहाँ पर ये सनशेड के कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ से आप इसके सनशेड को, जो ये बैक साइड वाला सनशेड है, इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर के मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं जिसमें रेडियो वगैरह के बटन्स हैं, पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। और रियर साइड पर क्योंकि हमारे पास हीटेड सीट्स हैं तो उसके भी कंट्रोल यहीं पर आपको मिलते हैं। इसे ऊपर उठाएं तो इसके नीचे आपके पास अच्छा खासा स्टोरेज कंपार्टमेंट है। और ये अंदर साइड से पूरा का पूरा कारपेटेड है। बॉस सीट की अगर बात करें तो इसे मैं आगे मूव करता हूँ, ये देखें ये अब आगे जा रही है, अभी तक तो मूव हो ही रही है। और ये अच्छी खासी स्पेस यहाँ पर मेरे पास बन गई है। अब मैं इसकी बैक रेस्ट को भी आगे मूव करता हूँ तो ये है जी इसकी फ़ाइनल पोजीशन जहाँ तक ये आगे मूव होती है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर अच्छी खासी लेग स्पेस मेरे पास आ चुकी है और मैं बेहद रिलैक्स होकर बेहद आराम से बैठ सकता हूँ। नीचे यहाँ भी इसमें फुटवेल्स के अंदर भी एयर वेंट्स मौजूद हैं, इस साइड भी है और ड्राइवर साइड में भी आपको ये दिया जाता है। फिर पैसेंजर के लिए यहाँ भी हमारे पास एयर वेंट्स हैं, तो वेंटिलेशन का आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या मेन पावर हाउस, और इसमें आपको मिलता है एक प्रॉपर V6 इंजन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार V6 है, फ्यूल तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती होगी। तो भाई ये V6 होने के साथ साथ हाइब्रिड भी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव का बैज आपको नज़र आएगा। तो इसी वजह से ये गाड़ी आपको आराम से 15 से 18 की एवरेज भी देने की सलाहियत रखती है। और फिर इसके साथ साथ ये गाड़ी है भी एक प्रॉपर रियर व्हील ड्राइव बीस्ट। तो ये था जी आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये क्राउन यहाँ सहगल मोटर्स पर अवेलेबल है। 2 करोड़ रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। और एक बार फिर से मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये 2011 का क्राउन है, 2025 की बिल्कुल फ्रेश एम्बेसी क्लियर है और सिर्फ 13,000 किलोमीटर ड्रिवन है। रॉयल सैलोन क्राउन, ये क्राउन का G वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन। और इसमें आपको तमाम तर वो फीचर्स मिलते हैं जो किसी भी क्राउन में होने चाहिए। प्लस इसमें सेक्शन डोर्स भी हैं, सॉफ्ट क्लोज डोर्स के साथ है ये गाड़ी। और प्राइस की अगर बात करें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 2 करोड़ रुपए है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और ये गाड़ी सहगल मोटर्स पर अवेलेबल है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, आपके दोस्तों में ये क्राउन आप किसी को दिखाना चाहते हैं और अपने दोस्त को आप दिखाना चाहते हैं कि यार देखो ऐसी भी साफ गाड़ियां होती हैं, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।